टाइप्स। पिछले वीडियो में हमने पहले पार्ट में यस नो क्वेश्चंस डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए। जिन्होंने वो नहीं देखे वो देखे, क्योंकि ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। हमने उसमें पढ़ा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, yes no questions in WH or information question. Yes no questions, how they are answered, they were explained in detail in our previous video. हमारे पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि yes no question को किस तरह जवाब दिया जाता है। Today you are going to be taught how to form questions with WH or information question words. आज आपको पढ़ाया जाएगा कि WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड के साथ सवाल किस तरह बनाए जाते हैं। इस तरह पिछले वीडियो में हमने कहा कि हर सवाल या तो यस नो क्वेश्चन होता है या WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर दिया जाता है और WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को मुकम्मल जवाब की ज़रूरत होती है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अब इसको जवाब तो हम हाँ या नहीं से नहीं दे सकते, इसको मुकम्मल जवाब की ज़रूरत होती है। आई लिव इन पेशावर, मैं पेशावर में रहता हूँ। इट नीड्स अ कंप्लीट आंसर, राइट। हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, कल रात आपको किसने कॉल किया। कैन इट बी आंसर्ड विद यस और नो, क्या इसका जवाब यस या नो से दिया जा सकता है। कल रात आपको किसने कॉल किया, नहीं। इट नीड्स अ कंप्लीट आंसर, इसको मुकम्मल जवाब की ज़रूरत होती है। तो WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को मुकम्मल जवाब की ज़रूरत होती है। WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में भी कहा कौन कौन से हैं, who, what, where, when, why, whose, whom, which, how, ये WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स है। और फिर कुछ WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रेजेस भी है, जिस तरह के how many, how much, how far, how long, how often, what else, etc. ये सारे WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रेजेस हैं। WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सवाल बनाने के लिए एक मखसूस फार्मूला इस्तेमाल होता है। A specific formula is used to form questions with WH or information question words, and this formula is called WXSV formula. इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, WXSV formula। जिस तरह आप कहते हैं कि what are you doing, what are you doing, आप क्या कर रहे हो, तो आप इस तरह क्यों नहीं कहते कि what you are doing, what are you doing, कहते what are you। आप इस तरह क्यों नहीं कहते कि what you are doing, ये तरीका आप क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम एक मखसूस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। हमने उस फॉर्मूले के मुताबिक सवाल बनाना होता है और इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, WXSV फॉर्मूला। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स या फ्रेजेस के साथ सवाल बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तो इस फॉर्मूले को क्या नाम कहा दिया जाता है, WXSV फॉर्मूला कहा जाता है, WXSV फॉर्मूला। अब what does W stand for, what does X stand for, what does S stand for, what does V stand for, it is going to be explained। यह एक्सप्लेन होने वाला है कि W क्या मानी देता है, X क्या मानी। W means कि पहले आपने WH question words लगाना है। W means WH question word or phrase। WH question word or phrase, वो what, when, where, why, whose, whom, which, how many, how long, how far। WH question word भी हो सकता है, WH question phrase। फिर हमने auxiliary, पहले WH question word आपने लगाया, फिर उसके बाद auxiliary हर टेंस में एक मखसूस auxiliary जिसको helping word भी कहा जाता है। इस तरह आपने पढ़ा हुआ है present continuous tense में is helping word auxiliary words की auxiliary इस्तेमाल, simple present tense में do does to do auxiliary इस्तेमाल होते हैं, simple past tense में भी to do auxiliary did इस्तेमाल होते हैं, simple future में will या इस तरह के semi और modal auxiliaries can, should, may, must, might, could, would या semi auxiliaries have to, used to, etc. So पहले WH question word फिर auxiliary is या do does या can, should, have, has, जिस tense में जो auxiliary किस tense में आप सवाल बना रहे हो।
आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे हो तो डू डज ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट में बना रहे हो तो डिड इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्वेश्चन बना रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन से ऑक्सिलरी इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल टाइम के साथ बना रहे हो तो कैन इस्तेमाल करोगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर आप सवाल बना रहे हो तो सिंपल फ्यूचर टेंस में विद ऑक्सिलरी इस्तेमाल होती है। सो पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड फिर ऑक्सिलरी उस टेंस के जिस टेंस में आप सवाल बना रहे हो उसके बाद फिर सब्जेक्ट एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट एंड वी स्टैंड्स फॉर वर्ब। यहाँ आप वर्ब फॉर्म नहीं लिख सकते क्योंकि आप अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्वेश्चन बना रहे हैं तो वर्ब एनजी इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बना रहे हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो ऑक्सिलरीज की वजह से आ जाता है। सिंपल फ्यूचर बना रहे हैं तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ वर्ब फॉर्म वेरी हो सकता है सही टेंस के मुताबिक, इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ कोई स्पेसिफिक वर्ब फॉर्म नहीं लिख सकते, जिस टेंस में आप बना रहे हो उसी टेंस का वर्ब फॉर्म सही प्लस रोड्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ भी सकता है, आप नहीं भी सकता। सो जब भी आपसे पूछा जाए कि WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सवाल बनाने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो इस फार्मूला को क्या नाम का दिया जाता है, W accessory formula. Now it will just explain in detail what W stands for, what X stands for, what S stands for, what V stands for, right? Now we're gonna practice this formula in simple past tense only. आप इसको किसी भी टेंस में सवाल बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्तलिफ टेंसेस में इसके सब मिक्सचर क्वेश्चन नहीं बनाते, कंफ्यूजन पैदा होता है। हम यहाँ इसको सिर्फ इस WHSV फॉर्मूला को सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में प्रैक्टिस करेंगे। कौन से टेंस में? सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस, और सिर्फ 3 WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। कौन कौन से? व्हाट के साथ, वेयर के साथ, व्हेन के साथ। हम WHSV फॉर्मूला का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ 3 WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। व्हाट, where, what is used to ask about thing or things, what क्या चीज के लिए जब हम पूछते हैं चीज या चीजों की पहचान। where is used to ask about place, जगह के, place और location, जगह यानी कहाँ, कहाँ जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है हम जगह के बारे में, आपका मोबाइल कहाँ है, कहाँ किस जगह पे है, मतलब right। when is used to ask about time in general, could be a day, month, clock timing or year etc. कब जब हम इस्तेमाल करते हैं टाइम का पूछते हैं ना, कि कब, चाहे वो टाइम दिन भी हो सकते, घड़ी का टाइम भी हो सकते, महीने भी हो सकते, साल भी हो सकते। तो एक दफ़ा फिर एक अपने मेन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, हम WHSV फॉर्मूला का प्रैक्टिस करें सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ इन 3 क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्वेश्चन बनाने के लिए टू डू ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं। कौन सी टू डू ऑक्सिलरी? डिड, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो पहले हमने W, फिर सिंपल पास्ट टेंस में हम बना रहे हैं तो ऑक्सिलरी में की जगह कौन सी ऑक्सिलरी? डिड आ जाएगी, और फिर S और सिंपल पास्ट टेंस में जब टू डू ऑक्सिलरी जहां भी आ जाए, डू, डज, डिड, डज, नोन, डिड, हमने पढ़ा है डिटेल में। उसके बाद हमेशा वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो डिड आ गया तो इसलिए टू डू ऑक्सिलरी रहेगी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल व्हाट के साथ हम बनाते हैं, राइट। आपने कल क्या खरीदा, आपने कल क्या खरीदा, चीज का पूछ रहे, क्या, व्हाट पास्ट के पूछ रहे ना, कल क्या खरीदा। सिंपल पास्ट टेंस से पहले तो हमने टेंस पहचानना है, सिंपल पास्ट में डिड ऑक्सिलरी इस्तेमाल। व्हाट डिड ऑक्सिलरी हमारी हो गई, व्हाट डिड, आपने, किसने खरीदा, आपने, यू सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब की बारी खरीदना। व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, W X S V, व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, आपने कल क्या खरीदा। यानी सिंपल WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सवाल बनाने के लिए मखसूस फार्मूला इस्तेमाल होता है। इस फार्मूले को WHSV फार्मूला। अब आप इस तरह क्यों नहीं कह सकते व्हाट यू बाय यस्टरडे, व्हाट डिड यू, क्योंकि हमें ये फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज़ वी हैव टू फॉलो दिस स्पेसिफिक फार्मूला इन ऑर्डर टू फॉर्म राइट क्वेश्चन विद WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड, ताकि WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड के साथ सही क्वेश्चन बनाए, इसलिए मखसूस फार्मूला इस्तेमाल होते हैं। What did you buy yesterday, आपने कल क्या खरीदा। सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। I bought a mobile yesterday, मैंने कल एक मोबाइल खरीदा।
या फॉर एग्जांपल वेयर कहाँ के साथ बनाते हैं, राइट। अहमद आपसे कहाँ मिला, दैट्स माय क्वेश्चन, कहाँ, जगह के बारे में। वेयर डिड अहमद वर्क, फर्स्ट फॉर्म मीट यू, फर्स्ट फॉर्म क्यों आता है, सेकंड क्यों नहीं आता सिंपल पास्ट के क्वेश्चन में। ये हमने सिंपल पास्ट टेंस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो वो वीडियो नहीं थी कि वो लाजमी देखें, राइट। Where did Ahmad meet you? अहमद आपसे कहाँ मिला, right? Where did Ahmad meet you? अहमद आपसे कहाँ मिला, right? वो he met me in Karachi, वो मुझसे कराची में मिला। WXSV formula. He met me in Karachi. This action occurred at a particular time in the past. It has been explained in simple past tense detail, right? In detail. असलम ने अपनी गाड़ी कब धोई, कब, टाइम का पूछे ना, when did past is when did Aslam wash his car, असलम ने अपनी गाड़ी कब धोई, he washed, WXSV formula, he washed it the day before yesterday. It means the car, noun identifier उसकी जगह pronoun इस्तेमाल होता है car की जगह, right? He washed it means he washed the car day before yesterday. आयशा ने 10 मिनट पहले क्या पकाया, what did, what क्या पकाया, past की बात से मिलता है, what did आयशा cook 10 minutes ago, आयशा ने 10 मिनट पहले क्या पकाया, WXSV formula, right? For example, she cooked rice, उसने चावल पकाया, right? So what WXSV formula, आपने एक्सीडेंट कब किया या कहाँ किया, सॉरी आपने एक्सीडेंट कहाँ किया, Where did you have accident, WXSV word have, where did you have accident, आपने एक्सीडेंट कहाँ, I had accident near main market, मैंने main market के करीब एक्सीडेंट किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, एक ही टेंस में हम इसलिए बना रहे मुख्तलिफ टेंस में कंफ्यूजन, पहले आप एक ही टेंस में सिंपल पास्ट में इसको प्रैक्टिस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फिर सिंपल फ्यूचर में, इस तरह आप मिक्स प्रैक्टिस, फिर कान के साथ शुड के साथ, राइट। व्हेन डिड इट रेन, बारिश कब हुई, WXSV, व्हेन डिड इट रेन, बारिश कब हुई, इट रेन्ड 3 days ago, 3 दिन पहले बारिश हुई। तो आप इसको किसी भी टेंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, WXSV फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हम फ्यूचर के साथ बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी विल इस्तेमाल होती है, सिंपल फ्यूचर टेंस वीडियो चैनल पर मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी देखें। फॉर एग्जांपल वर्ड के साथ हम विल के साथ क्वेश्चन बनाते हैं, राइट और नॉट। अहमद दुबई से आपको क्या भेजेगा, फ्यूचर है, व्हाट विल अहमद सेंड, भेजना, what will Ahmad भेजना, कौन अहमद, फिर फॉर्मूले में what will सिंपल फीचर, what will Ahmad send you from Dubai, अहमद आपको दुबई से क्या भेजेगा, वो मुझे एक मोबाइल भेजेगा, he will send me a mobile, या where के साथ सिंपल फीचर, राइट और नॉट। असलम कहाँ गाड़ी खरीदेगा, फीचर में, where will Aslam buy a car, वो इस्लामाबाद में खरीदेगा, he will buy in इस्लामाबाद, या फॉर एग्जांपल when, आप कब तालीम मुकम्मल करोगे, फीचर, when will you graduate, when will you graduate, मैं 2 साल बाद तालीम मुकम्मल करूँगा, उसमें I will graduate after 2। तो आप इसको किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन मकसद ये था कि WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ सवाल बनाने के लिए मखसूस फार्मूला इस्तेमाल होता है, इस फार्मूले को WXSV फार्मूला कहा जाता है, और WXSV फार्मूले का मतलब क्या है और किस तरह आप सवाल बना सकते हैं हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप इन 3 के साथ 6 एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में बनाए, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। वही आम वर्ब इस्तेमाल करें, व्हाट के साथ, वेयर के साथ और व्हेन के साथ, नीचे कमेंट बॉक्स में 2 एग्जांपल। फॉर एग्जांपल व्हाट आप अपनी ज़बान में पहले बनाए, राइट और नॉट। फॉर एग्जांपल सना ने आज सुबह क्या धोया, व्हाट डिड सना वॉश दिस मॉर्निंग, राइट और नॉट। शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए, राइट। आपने क्या याद किया, व्हाट डिड यू मेमोराइज, सही, मैंने वोकैबुलरी, आई मेमोराइज्ड वोकैबुलरी,
right? Yeah, when रेहान कब जागा, right? When did रेहान wake up? इस तरह के आप दो एग्जाम्पल हर एक के साथ सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में बनाएं. Or if you haven't understood any of the point in this topic, you may ask me. और अगर कोई भी सवाल इसके हवाले से हो या समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा. Do subscribe to the channel English with Sahib Ayaz, and don't forget to hit the bell icon so that you could be able to get the upcoming videos. Thanks for watching.